महामारी भारी है, मदद भी जारी है। अच्छाई का अभियान चालू है। दवा, ऑक्सीजन, खाना सब मुफ्त। कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब हर रोज डरा रहा है। नए मरीजों की संख्या 3 लाख के पार जा चुकी है। हर घंटे 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इंसानियत का धर्म पूरी ताकत के साथ महामारी के खिलाफ एकजुट है। देश के कई शहरों में ऑक्सीजन से लेकर दवा तक और खाने से लेकर एम्बुलेंस सेवा तक मुफ्त दी जा रही है। नोएडा सेक्टर 18 का गुरुद्वारा कोरोना पीड़ितों के लिए विशेष रसोई का साधन बना हुआ है। यहाँ नोएडा के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले कोरोना पीड़ितों के घर तक सुबह शाम खाना पहुंचाया जाता है। गुरुद्वारे में हर रोज सैकड़ों लोगों का खाना तैयार किया जाता है। इसके बाद वॉलंटियर्स के जरिए कोरोना पीड़ितों के घरों में पहुंचाया जाता है। व्हाट्सएप और मैसेज के जरिए गुरुद्वारे के वॉलंटियर्स से लोग संपर्क करते हैं, फिर उन्हें जरूरत के हिसाब से खाना पहुंचा दिया जाता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हर एक तबके के लोग अपने अपने स्तर पर कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इससे हमारे धर्म स्थान भी अछूते नहीं है। फिलहाल हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 में, जहां पर गुरुद्वारे में हम मौजूद हैं और यहां पर आप देख सकते हैं खाना पैक किया जा रहा है। ये खाना कोरोना पीड़ितों के लिए पैक किया जा रहा है। 8 अप्रैल को मेरे को पहली कॉल आई थी इस बार जी आपको हमको खाना चाहिए, तो हमने उसी दिन से शुरू कर दिया है। आज ये बढ़ के जो है तकरीबन अभी मेरे पास जो है 1000 लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसमें कुछ पैकिंग जा रही है, कुछ सोसाइटीज के लोग हैं जो अपने आप वहाँ सेवा करते हैं, यहाँ से खाना बना ले जाते हैं, वहाँ पैकिंग करके वो वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गुरुद्वारे में नोएडा पुलिस के लोग भी खाना लेने पहुँचते हैं। गश्त के दौरान जो जरूरतमंद लोग पुलिस को मिलते हैं, उनके लिए गुरुद्वारे से खाने का इंतजाम किया जाता है। देश के कई राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी है। इस कमी को दूर करने के लिए भोपाल की सरोकार संस्था ने ऑक्सीजन बैंक बनाया है। इसके जरिए जरूरतमंद मरीजों के घर तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया जाता है। सरोकार एनजीओ की ओर से कोरोना मरीजों समेत दूसरे मरीजों को भी मुफ्त ऑक्सीजन दिया जा रहा है। अस्पतालों और हेल्पलाइन के जरिए जो भी सरोकार संस्था से संपर्क करता है, यहाँ के वॉलंटियर्स पीपीई किट और सैनिटाइजर के साथ मरीज के पास पहुंच जाते हैं। हमारा कुल मिला के मानना है कि जो माइल्ड पॉजिटिव पेशेंट हैं, जिनकी SpO2 जो है अपने आप में 85 से ऊपर है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिनका CT स्कोर जो है वो 6-7 के नीचे है, उनको इसमें तुरंत रिलीफ मिला है। ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए। कल से हमने लगभग 15 से 20 लोगों को इससे राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस वजह से ऑक्सीजन की काफी किल्लत है। मुसीबत के इस दौर में मुंबई के मलाड में रहने वाले शाहनवाज ने 15 लोगों की टीम के साथ मिलकर मुफ्त ऑक्सीजन के लिए वॉर जोन बनाया है। इस टीम के 2 लोग सुबह से लेकर रात तक फोन कॉल का जवाब देते हैं और लोगों की ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करते हैं, वो भी मुफ्त। मैंने सोचा कि अगर हम लोग इसके लिए कुछ काम करेंगे तो शायद हम लोगों के काम आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग कैसे करेंगे, लेकिन क्योंकि चीज़ें हमें पता ही नहीं थी, क्योंकि ये मेडिकल चीज़ें हैं, कैसे क्या करना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं वो अगर हम लोग कोविड पेशेंट्स को देंगे तो काफ़ी लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मुहिम स्टार्ट करी थी कि जो घर में होम क्वारंटीन होते हैं जो लोग, तो हम लोग उनको घर पे ही प्रोवाइड करते हैं। कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई लोग अपनों का शव लेने भी नहीं आते। ऐसे में पुणे की उम्मत फाउंडेशन ने लावारिस शवों के अंतिम संस्कार की मुहिम शुरू की है। इस संस्था से जुड़े लोग पुलिस, हॉस्पिटल और नगर निगम से संपर्क करके लावारिस लाशों की जानकारी लेते हैं। इसके बाद मरने वाला जिस धर्म का होता है उसी के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। पुलिस फॉर्मेलिटी करने के बाद हॉस्पिटल वो बॉडी हमको ट्रांसफर कर देती है, हमको हैंडओवर कर देती है, और वो बॉडी हमारे पास आने के बाद हम लोग, अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू शास्त्र के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं, और अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम शास्त्रों के अनुसार उसका अंतिम विधि करते हैं। यूपी के लखनऊ में रहने वाली वर्षा ने अपनी एक सहेली को कोविड की वजह से हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन उस हादसे के बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
कोरोना मरीजों की परेशानियों को देखते हुए वो पीड़ित परिवारों को मुफ्त गाड़ी उपलब्ध करवा रही है। पीपीई किट पहनकर वो वैन के जरिए अब तक कई परिवारों की मदद कर चुकी है। तो क्या किया जा सकता है, इस पे थोड़ा सा विचार किया तो ये एक आइडिया आया कि एक हम वैन को हायर कर लेते हैं और उसको मैंने एक वैन को हायर कर रखा है 1 महीने के लिए और उसमें ड्राइवर को हायर कर रखा है और निःशुल्क ये सेवा ऐसे तबके के लिए चला रहे हैं जिनके किसी घर वाले की डेथ हो जाती है यहाँ पे अस्पताल में या किसी के घर में और उनको छूने के लिए कोई नहीं है और ये पूरी तरह से मुफ्त है। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है। मौजूदा वक्त की इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए जयपुर में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कोरोना से बचाने के लिए 2 कवच बनाए हैं। जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 2 ऐसी चिप बनाई हैं जो आपके घर, दफ्तर या किसी भी इमारत में बिना मास्क वालों के आते ही अलार्म बजाकर होशियार कर देंगी। जब तक मास्क ठीक से ना लगे तब तक ये अलार्म बजता ही रहेगा। पूरी ये JECRC की टीम है जिन्होंने ये चिप तैयार की, स्टूडेंट्स हैं, टीचर हैं। ये जो आपको नज़र आ रही है सामने, इसे सोशल डिस्टेंसिंग चिप कहते हैं। राउंड बिल्कुल ये पॉकेट पे लगी हुई है और अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते तो काम कैसे करती है ये देखना होगा। देखिए कि अगर मैं 2 गज से मेरी दूरी कम हुई, मैं नज़दीक गया तो ये सेंसर बजेगा। ये सेंसर बजने लग गया। बिना मास्क वालों को पास आने से रोकने वाली चिप के अलावा दूसरी चिप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएगी। इसे जेब पर लगाया जा सकता है। जो भी 2 गज की दूरी का नियम तोड़कर आपके करीब आएगा तो चिप का सेंसर एक्टिव हो जाएगा और बर्जर बजने लगेगा। जयपुर की JECRC यूनिवर्सिटी ने एक इनोवेशन किया मास्क को लेकर कि एक चिप बनाइए जिसके जरिए अगर मास्क नहीं लगा रखा तो डिटेक्ट हो जाएंगे और बिना मास्क आप एंटर नहीं कर पाएंगे। ये देखिए कि ये चिप है और अभी मैंने मास्क लगा रखा तो ग्रीन लाइट जल रही है। मास्क नहीं है, मेरे मुंह पे मास्क नहीं है या नीचे है तो ये रेड लाइट जल गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने मौत के आंकड़ों को चिंताजनक स्तर तक बढ़ा दिया है। मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह से शमशान में घंटों लाइन लगानी पड़ती है। इस मुश्किल घड़ी में लोगों की मदद के लिए स्वयंसेवक संघ की ओर से राष्ट्र सेविका समिति की महिलाएं आगे आई। यूं तो हिंदू धर्म में महिलाएं शमशान नहीं जाती, लेकिन मानवता की खातिर इन महिलाओं ने कोरोना से होने वाली मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार का जिम्मा संभाला है। जो हार माला आती है वो मृतदेह पर रखते हैं और गायत्री मंत्र है वो सब चालू रहता है यहाँ पे और इस तरह से उसकी अंतिम विधि होती है। फिर अंतिम विधि हो जाने के बाद अगले दिन या 2 घंटे बाद जो राख होती है उसके अस्थि होते हैं उसको ठंडा करके बैग में पैक करके उसके ऊपर नाम लिख के उसके परिवारजनों तक पहुँचाया जाता है। मुसीबत के इस दौर में जो लोग मददगार बनकर सामने आ रहे हैं, न्यूज़ 18 उन सभी को सलाम करता है। ऐसे ही लोगों को देखकर कहा जाता है कि कोई भी आपदा इंसान के संकल्प से बड़ी नहीं हो सकती। अगर किसी की मदद करने की प्रतिज्ञा कर ली जाए तो मुसीबतों को सिर झुकाना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। उनको प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज के लिए। पहली बार एक दिन में रिकॉर्ड 3,14,552 लोग कोरोना की चपेट में पाए गए हैं। अब तक किसी एक देश में एक दिन के अंदर मिले मरीजों का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। कोरोना की चपेट में आए मरीजों को चाहिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की कमी से देश अस्पतालों में भर्ती कोरोना के मरीजों का दम फूल रहा है। घरों में आइसोलेट मरीजों को तो दूर, उन मरीजों को भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही जो अस्पतालों में भर्ती है। ऑक्सीजन की कमी से मरीज मौत के मुहाने पर पहुंच गए हैं। दिल्ली के कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी की दुहाई दी है। देश के अस्पतालों में ऑक्सीजन जैसे जैसे घट रही है वैसे वैसे डॉक्टरों के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। इसके लिए सरकार ने आज सुबह से चेकिंग ड्राइव चला रखा है। सिलेंडर्स की कमी जिनको हम अपने यहाँ सेक्टर 10 SDM द्वारका के यहाँ पर रख रहे हैं ताकि जो कोविड के हॉस्पिटल हैं
उनको दिए जा सके। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो ऑक्सीजन के सिलेंडर यूज़ करते हैं और वो होल्ड कर रहे हैं ताकि इसकी ब्लैकमेलिंग करी जा सके। हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग 7 दिन से पूरा दौड़ रहे हैं हर चीज़ के लिए, दवाई से लेके सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं, हॉस्पिटल हेल्पलेस है। देश में ऑक्सीजन की किल्लत आपदा बनकर छाई है, लेकिन इस आपदा को अपने मुनाफे के अवसर में बदलने में लगे कुछ कालाबाजारी करने वाले मुनाफाखोर। ट्रकों में लदे ये ऑक्सीजन सिलेंडर नजफगढ़ पुलिस ने जब्त किए हैं। इन सिलेंडरों को अवैध तरीके से रिफिल करके मरीजों के परिजनों को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेचा जा रहा था। नजफगढ़ एसडीएम की टीम ने नजफगढ़ इलाके के नंगली गांव में गैर कानूनी तरीके से भरे जा रहे ऑक्सीजन सिलेंडर छापा मारकर जब्त किए हैं। सब डिवीजन नजफगढ़ में 140 सिलेंडर पकड़े गए हैं और एक फिलर पॉइंट पकड़ा गया है, और फिलर पॉइंट तो हमारे जो नोडल ऑफिसर की लिस्ट है उसमें भी मेंशन नहीं था। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के पानीपत से लिक्विड ऑक्सीजन मंगवाकर नजफगढ़ में ऑक्सीजन की रिफिलिंग की जाती थी, फिर छोटे सिलेंडर में भरकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। जब्त किए गए इन सिलेंडरों को अब जरूरतमंद अस्पतालों को दिया जाएगा। सिलेंडर जो कॉन्फिस्केट करके अब रखे जा रहे हैं, और जो हमारे कोविड के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या सिलेंडर्स की कमी हो रही है, उनको दिए जाएंगे। हमारे पास रोजवुड हॉस्पिटल की रिक्वेस्ट आई है, जो एक कोविड हॉस्पिटल है, हम लोग उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसको रिलीज करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की मांग 60% बढ़ गई है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, इसलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो गए। यहां तक कि 300 रुपए में भरे जाने वाला सिलेंडर अब 3 गुने दाम पर भरा जा रहा है। मार्केटिंग होर्डिंग की भी बात सामने आ रही है, दवाइयों की और ऑक्सीजन की। तो हमने जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे हैं इसके ऊपर, कस्टमर से बात कर रहे हैं और डेको भेज के भी हम चेक करवा रहे हैं, और जहां पर भी ऐसी कोई जो है ये चीज वेरीफाई हो पाएगी कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही है, वहां तुरंत एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली में ही नहीं, देश के हर इलाके में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले मौका मिलते ही ऑक्सीजन चुराकर ब्लैक में बेच रहे हैं। कोटा की रामगंज पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते एक ऑक्सीजन का ट्रक जब्त किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल चित्तौड़गढ़ से एक ट्रक से 35 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर झालावाड़ के मेडिकल कॉलेज पहुंचाने निकला, लेकिन ट्रक चालक ने 35 में से 25 ऑक्सीजन सिलेंडर रामगंज में उतारकर ब्लैक में बेच दिए। चोरी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन प्लांट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वाहनों पर पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया है। दिल्ली के साथ साथ राजस्थान में भी ऑक्सीजन का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। जरूरत से 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन के बढ़ते संकट के बाद भिवाड़ी के आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई अब सिर्फ पुलिस पहरे में की जा रही है। ऑक्सीजन टैंकर पुलिस की सुरक्षा में पहुंचाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन टैंकर को लूट से बचाने के लिए जीपीएस से मॉनिटरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें जयपुर दिल्ली हाईवे की हैं। पुलिस के एस्कॉर्ट में चल रहे ऑक्सीजन टैंकर, सिर्फ एस्कॉर्ट नहीं, पुलिस के बंदूकधारी सिपाही ऑक्सीजन टैंकर के साथ चल रहे हैं। जिस भी जगह रास्ते में टैंकर रुक रहे हैं, पुलिस पहरा देती है। और जहां तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, पुलिस व्यवस्था यही है कि चूंकि अभी ये नेशनल असेट हो चुके हैं ऑक्सीजन प्लांट्स, तो इनकी सुरक्षा के लिए भी, और यहाँ कोई आस पड़ोस में यातायात की जाम की आदि की कोई समस्या नहीं हो, कानून व्यवस्था की समस्या नहीं हो, इसके लिए अब पुलिस की तैनाती। राजस्थान के भिवाड़ी में आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इस प्लांट में रोजाना 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाया जाता है, जिसमें से राजस्थान को मिलता है 65 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। लेकिन कोरोना मरीज बढ़ने के साथ फिलहाल राजस्थान में 255 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत पड़ रही है। केंद्र और राज्य सरकारें मांग और आपूर्ति के इस गणित को साधने में लगी हुई है, तो कालाबाजारी करने वालों ने अपने मुनाफे का गणित लगाना शुरू कर दिया है। ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी करने वालों की बदनीयती के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन कम पड़ गई है। यह है दिल्ली का शांति मुकुंद अस्पताल। यहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है। इस वजह से अस्पताल में बोर्ड लगा दिया गया है कि ऑक्सीजन खत्म हो गया है और फ्रेश मरीजों को भर्ती नहीं किया जा सकता। इस वक्त हम शांति मुकुंद हॉस्पिटल में मौजूद है और यहाँ पर आप ये बोर्ड देख सकते हैं
we regret we are stopping admission in hospital because oxygen supply are not coming. मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से यहाँ पर नए मरीजों की जो भर्ती है वहाँ पर रोक दिया गया है। दिल्ली में किस तरीके से अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत है, इस बोर्ड को देखकर, इस अस्पताल को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं ड्यूटी करती हूँ सर, स्टाफ हूँ मैं। ये बोर्ड लगा है, ऑक्सीजन नहीं है। हाँ नहीं है। ऑक्सीजन की इस किल्लत को निपटाने के लिए भी खाकी वर्दी वाले ही जान लगा रहे हैं। ये दो तस्वीरें 21 अप्रैल की रात की हैं। दिल्ली पुलिस को मैक्स और बत्रा अस्पताल से फोन आया कि ऑक्सीजन सिर्फ कुछ घंटों की ही बची है। अगर ऑक्सीजन वक्त पर नहीं पहुंची तो दोनों अस्पतालों में भर्ती 700 मरीजों की जान पर बनाएगी। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आई। दिल्ली पुलिस के डीसीपी और कई इंस्पेक्टरों की टीम ने काफी मशक्कत के बाद वहां ऑक्सीजन पहुंचाई। दोनों अस्पतालों के लिए एक एक टैंकर ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया और टैंकरों के साथ दिल्ली पुलिस की 2 टीमें अस्पताल पहुंची और आनंद फानंद में ऑक्सीजन सप्लाई बहाल कराई गई। दिल्ली के मैक्स और बत्रा अस्पताल की तरह ही कहानी है इस अस्पताल की। दिल्ली के डाबरी इलाके के आकाश अस्पताल में जब अचानक कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई तो दिल्ली पुलिस अस्पताल और मरीजों के लिए देवदूत बनकर पहुंची। द्वारका के डाबरी इलाके में है आकाश अस्पताल। इस अस्पताल के आईसीयू में भर्ती मरीजों के लिए कुछ ही घंटे की ऑक्सीजन बची थी, तभी अस्पताल प्रशासन ने डीसीपी संतोष कुमार मीणा से गुहार लगाई और एसएचओ डाबरी ने टीम बनाकर अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई। डाबरी थाने की टीम ने एक ट्रक में भरकर 37 सिलेंडर आकाश अस्पताल पहुंचाए। उन्हें ट्रक से उतरवाकर आईसीयू में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई। आकाश हॉस्पिटल में सिलेंडर्स की शॉर्टेज हो गई थी और कुछ ही घंटों की उनके पास ऑक्सीजन बची हुई थी। इसी के चलते हमारी टीम ने जो है आकाश हॉस्पिटल की टीम को वजीरपुर जो प्लांट है ऑक्सीजन प्लांट वहां तक अकम्पनी किया, वहां नहीं मिल पाई। उसके बाद मायापुरी तक गए और 37 गैस सिलेंडर को फिलअप करने में उनको असिस्ट किया। हेल्प मांगी दिल्ली पुलिस से कि क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं हमको ऑक्सीजन दिलवाने में। हमने सोचा नहीं था जिस तरह से हमारी सहायता की गई दिल्ली पुलिस की तरफ से। इन दोनों हमारे अधिकारियों ने आउट ऑफ द वे जाके अपनी टीम में से बंदे हमारी टीम के साथ भेजे और हमको 22 ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिलवाए, जिस कारण हम कई सारी जिंदगी और आगे चला पाएंगे, बचा पाएंगे। महामारी के महासंकट में जब देश की सांसें डूब उतर रही हैं, तब खाकी वाले देश की नब्ज चलाने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई देने में डटे हैं, दवाएं पहुंचाने में डटे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मुनाफाखोर हैं जिन्होंने सांस सांस का मोल वसूल कर अपनी तिजोरियां भरने की ठानी। लेकिन इन बेईमानों पर खाकी वाले और जनता वाले मददगारों का हौसला भारी है। ऑस्ट्रेलिया ने दिया चीन को झटका। मिट्टी में मिली चीन की महत्वाकांक्षा। दुनिया भर के देशों से उलझने वाले शी जिनपिंग अपना सिर पीट रहे होंगे। 23 देशों के साथ सीमा विवाद को हवा देने वाला चीन हैरान परेशान होगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन एक बार फिर चीन की महत्वाकांक्षाओं की मिट्टी पलीद हुई है। एक बार फिर चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट के मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी है और इस बार चीन को सबक सिखाया है क्वाड के सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया ने। दरअसल ऑस्ट्रेलिया की कैबिनेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चीन की महत्वाकांक्षी BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौतों को रद्द कर दिया है। जिन 2 समझौतों को रद्द किया गया है उनमें चीनी कंपनियां ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में 2 इमारतें तैयार करने वाली थी। BRI पर ऑस्ट्रेलिया और चीन के बीच समझौता 2018-2019 में किया गया था। They are not consistent with Australia's approach to foreign policy and under the legislation will be terminated. BRI को सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। साल 2016 से वन बेल्ट वन रोड परियोजना को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। BRI एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच जमीन और समुद्री इलाके में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए तैयार की जा रही परियोजनाओं का एक समूह है। तो इस परियोजना के 2 समझौतों से ऑस्ट्रेलिया का हाथ खींचना चीन को भारी, बहुत भारी पड़ सकता है।
ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो 2 प्रोजेक्ट विक्टोरिया प्रांत के अंदर चल रहे थे उनको खारिज कर दिया। और यह चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। ना सिर्फ चीन काफी चीजों पर, खासकर आयरन ओर पर ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर करता है, जो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, बल्कि जो पैसों के मामले में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो झटका चीन को लगा, ये अब ऑस्ट्रेलिया तक सीमित नहीं रहेगा, ये यूरोपियन देशों तक जाएगा और 4 ट्रिलियन का चीन का ये BRI खतरे में पड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत चीन के इस अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया का नया कानून संघीय सरकार को उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनदेखी करने की शक्तियां देता है जो राष्ट्रहित का उल्लंघन करती हो। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने एक बयान में कहा कि मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं ऑस्ट्रेलिया की विदेश नीति के पक्ष में नहीं है, यह हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिकूल है। चीन ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ तनाव बढ़ने पर विक्टोरिया के साथ सफल व्यवहारिक सहयोग को बाधित करने पर चेतावनी दी थी। इसके बावजूद भी चीन नहीं माना, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह सख्त कदम उठाने का फैसला किया। लेकिन सवाल ये कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ राष्ट्रहित में चीन के साथ BRI के 2 समझौतों को रद्द किया, या फिर इसके पीछे कुछ और वजहें भी हैं? जानकारों की माने तो ऑस्ट्रेलिया का यह कदम सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया ने चीन को घेरने के लिए BRI के 2 समझौतों को रद्द किया है। दरअसल 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की थी, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक टकराव बढ़ता चला गया। तनाव इतना बढ़ गया कि ऑस्ट्रेलिया से चीन को निर्यात किए जाने वाले सामान में भारी गिरावट दर्ज की गई। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से पैदा हुई आशंकाओं के कारण हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के लोगों को अपने यहां बसने और वीजा अवधि बढ़ाने का ऑफर भी दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया कि हांगकांग में बिजनेस करने वाले लोग अगर ऑस्ट्रेलिया आना चाहें तो वह आ सकते हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया था, जो घरेलू नीतियों में गुप्त विदेशी दखल पर रोक लगाता है। चीन ने इन कानूनों को उसके प्रति पूर्वाग्रह और चीन ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में जहर घोलने वाला करार दिया। तो माना जा रहा है कि BRI पर ऑस्ट्रेलिया के यू टर्न से उसके और चीन के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने BRI के 2 समझौतों से क्वाड में शामिल होने की वजह से अपने कदम वापस खींचे हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत क्वाड के सदस्य देश हैं और चारों मिलकर चीन को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं।